वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि राना सनाउल्लाह ने एक प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा क्या वाकई इमरान खान साहब मुज़ाकरात करना चाहते हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ? आपके पास क्या इत्तलात है? कि दोनों चीजें हैं। अगर तो ये गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है तो अगर सीरियसली और सिंसियरली अपना एक वर्क बना के उनसे मुज़ाकरात करे तो फिर तो ठीक है, वरना तो वज़ीर आज़म साहब जब कह रहे हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं जी, जो कर रहे हैं फील्ड मार्शल साहब कर रहे हैं, तो फिर तो डेफिनेटली इमरान खान का ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि उनकी बात जो है इन्हीं से होनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट से। ये तो फिर वर्क इनकी तो नहीं है ना, ये तो कोई रिलायबल भी नहीं रहेगा ना फिर इस मामले से। अगर बात ही उन्होंने कर दी है तो फिर बात उनसे ही होनी चाहिए, मुज़ाकरात उनसे होनी चाहिए, बस छोटी सी बात है। ठीक है। तो जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर हसन अस्करी का कहना है कि रहनुमाओं को सुने मगर संजीदा ना लें। क्या ये सियासी गैर संजीदगी की अलामत है या सिर्फ वक्ती उलझन है? देखो, मौजूदा हसन अस्करी साहब कई दफा हमारे बहुत सीनियर हैं, वो कई दफा थोड़े साइड ले लेते हैं। देखिए, उनकी ये बात तो बहुत ठीक है कि नहीं सुनना चाहिए इनको। जो पॉलिटिकल जितनी भी स्टेटमेंट है सभी की देख ले, ये गवर्नमेंट साइड से देख ले। और मैंने पहले भी आपसे कहा था, मुझे कम से कम दुख होता है इनकी बातों से कि इतने झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं चाहिए। बाकी उनकी बात ठीक है कि इनकी बात में 100% उनको सेकंड करता हूँ, बात पे यकीन की इनकी बात सुननी नहीं चाहिए, इग्नोर कर देनी चाहिए। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं उन्हें सैल्यूट भी करता हूँ और उनको सेकंड भी करता हूँ। जी अच्छा डॉक्टर साहब, कल जी कंप्लीट करिएगा। देखिए, जो भी इनकी बातें हैं, कभी संजीदा बात इन्होंने नहीं की। कभी असेंबली में लड़ते हैं, कभी कहीं लड़ते हैं, कभी वहाँ के पब्लिक इंटरेस्ट में कोई इनकी मूवमेंट ही नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट में इनका कोई काम ही नहीं है, इवन के स्टेट के इंटरेस्ट में इनका कोई काम नहीं है, स्वाय इनके जाती मफादात हैं, इनकी सीटों के मफादात हैं, इनकी वजारतों के मफादात हैं, इनके जो इनको मिलनी है, जो क्या बरात मिलती है उनके हवाले से, इनका पब्लिक के हवाले से देखेंगे 3 सालों में 6 से 6.5 से कह लें 22% पे चले गई है। इसलिए इसका मतलब तो 5 करोड़ के करीब लोग जो है ना वो बेरोजगार हैं। अब कैसे मुल्क चलेगा? तो उनकी बात तो ठीक है कि इनकी बातों पे जाएंगी ना यार, संजीदा बात करते हैं, ये इनमें है नहीं। बेरोजगारी बढ़ रही है, ये कह रहे हैं कि बड़ा खुशहाल है मुल्क में, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है, स्कूल जाने के लिए कोई माहौल नहीं है, सेहत का उनके साथ मसला है। ये सारी चीजें मतलब तरक्की कैसे कर रहा है दोनों, और फिर इसलिए उनकी बात ठीक है कि इनकी बातों पर जाए ना, इनकी बात सुने जी। जी अच्छा डॉक्टर, जिस तरीके से आपने कहा कि सेनेट में इनकी लड़ाइयाँ होती हैं, इनके झगड़े वगैरह चलते हैं, जुमले कसते हैं, अगर जब मुस्लिम लीग नून जो थी ये जब पिछली हुकूमत में ऑपोजिशन में थी, ये भी इन्होंने भी अपना सही वो आप यूँ कहें कि सेटिस्फेक्शन की हुई है, जो इनका दिल चाहता था ये करते थे। लेकिन इस बार जबकि पीटीआई जो है वो अपोजिशन में बैठी हुई है, वो इस तरीके के जुमले कसती है या कोई बात करती है तो उसको संगीन लड़ाई की तरफ ले जाया जाता है और उनकी पकड़ दकड़ शुरू कर दी जाती है। तो आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? एक्चुअल ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ना, स्पेशली मैं नून लीग की बात करता हूँ, इनमें टॉलरेंस नहीं है, इनमें कुव्वत बर्दाश्त। सेकेंडली एक माइंड सेट बन गया, ये रूल ऑफ पावर चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ नहीं चाहते। ये कहते हैं कि जो हमारी बात है वही आखिरी है, ना हम पे कोई तनकीद करे, ना हमारे बारे में बात करे, ना तो सवाल जवाब हो, जो भी ऐसा करेगा उसको खा लो, मारो, केस करो, जो भी करो। अदब बर्दाश्त है इनमें। ये बेसिकली पॉलिटिकल लोग नहीं है। पॉलिटिकल लोग जो होते हैं ना वो बड़े सीजन होते हैं, उनमें तामल होते हैं, बर्दाश्त होती है, वो पब्लिक की बात सुनते हैं। आप वोटर तो उठा रहे हैं, वोटर को मार रहे हैं तनकीद करने पर, तो लोग कैसे आपको वोट देंगे? फिर आप पॉलिटिकली तो ना हुए लोग, आपकी तो एक अपनी नेचर होगी, इनका माइंड सेट ही ऐसा है, ये बर्दाश्त नहीं करते, खुद झूठ पे झूठ बोलेंगे। मैं जो बातें हैं, वरना मैं बता दूंगा कि ये बातें इनकी हैं कि आप देखें कि जो हम अपने लगाएंगे इतने चलने के, मैं ऐसे ऐसे इल्जाम लगाएंगे बंदे को शर्म आती है, इल्जाम को शर्म आती है कि हमें लगाया जा रहा है।
तो दूसरों को बात नहीं करने देंगे। अभी जो आपने बात की जो है वो सामने ले आते हैं जी, गिरफ्तारियां होंगी, आपकी सीट जो है वो मुअत्तल कर दी जाएगी, जो आपका डेजिग्नेशन है। तो सर ये कहाँ की, आप यूँ कहेंगे कहाँ का इंसाफ है? कहता हूँ ना, यही रिवायत गार्ड थे मलक अहमद खान, तो ये स्पीकर साहब हैं पंजाब असेंबली के, कि एजुटेशन क्यों किया? भाई एजुटेशन तो करेंगे, हमेशा ही बजट पे ऐसी बातें होती हैं। नून लीग ने कभी किसी की बात ही नहीं सुनी। अगर बात हो रही है तो कोई स्पेशल पर्सन नहीं है, पाकिस्तानी शहरी है, सभी की बात सुननी चाहिए। अब उन्होंने क्या जी 22 बंदों को डिनोटिफाई करने, ऐसा कानून कोई नहीं है कि इनकी खुशी के लिए जीते हुए लोगों को डिनोटिफाई कर दे। मलिक अहमद खान को शायद पता है तो जीत इन्हें नहीं ये दिया था। ये तो रिवायत ही गलत डाल रहे हैं। ये तो ऐसी रिवायत खतरनाक डाल रहे हैं, कल किसी को असेंबली में जो भी बोलेगा उसको डिनोटिफाई कर दिया जाएगा। ये चीजें मैंने सही बात आपको कही है कि इनमें बर्दाश्त नहीं, पॉलिटिकली इनका वो विजन नहीं है। इन्हें पता है नहीं कि ये बातें सुनना पड़ती हैं। हम सुनेंगे तो कल करेंगे ना। आज ये गवर्नमेंट में बैठे, कल अपोजिशन में बैठेंगे, इन्हें कौन बोलने देगा? तो ये एक इनका माइंडसेट गलत बना हुआ है, इनको इस पे सोचना चाहिए। हमारे लिए एज ए इंसान बड़े मोहतरम है, लेकिन अगर हम पॉलिटिकली फिगर की बात करेंगे तो इनकी जो अप्रोच है वो पॉलिटिकल नहीं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ी सी बात करते हैं कासिम और सुलेमान की, जो इमरान खान साहब के साहबजादे हैं, कि खबरें ये आ रही हैं कि वो लंदन से पाकिस्तान आना चाहते हैं, जबकि दूसरी जानिब उनको उनके बाप से जो है गुफ्तगू, यानी कि फ़ोन के ऊपर टेलीफोनिक रब्ता करने की भी इजाज़त नहीं दी जाती है कि वो अपने बेटों से बात कर लें। और अब जो है उनके बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं, जबकि उनकी माँ कहती है कि मैंने इनको नहीं भेजना, फूफो कहती है कि ये पाकिस्तान आएंगे। दूसरी जानिब ये भी बात है कि वो पहले अमेरिका जाएंगे, आलमी सतह के ऊपर इस इशू को जो है वो उजागर करेंगे, वहाँ से जो उनको फिर कोई गो अहेड मिलता है तो फिर वो पाकिस्तान आएंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि ये जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने अपने ये जो एक प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हैं, उन्होंने कहा कि वो अगर पाकिस्तान आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी होगी, क्या उनको कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने से रोकना कानूनी तौर पर दुरुस्त है? क्या ये रोक सकते हैं उन्हें? पहले बात की कि देखिए राना बहुत पुराने सियासतदान है, उनको ये बात ही नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें तो ये चाहिए था, ये तो एक गैर जमहूरी बात है, गैर सियासी दुश्मनी की बात है, तो आने दे। वो कोई मुजरम तो नहीं है ना, वो पाकिस्तान आना चाहते तो आए, वो अपने बाप से मिलना चाहते हो मिलने दे, किसी तहरीक में आते तो आने दे, आपको क्या प्रॉब्लम है? अब ये तो नहीं सर, ये अगर पाकिस्तान आते हैं तो इनकी गिरफ्तारी हो सकती है जैसे कि राना साहब ने कहा? नहीं ऐसे कैसे कर लेंगे? इनका गुजराती कानून है राना साहब का, कैसे गिरफ्तार कर ले? सर कानून तो सुन ले, अगर वो आएंगे तो ब्रिटिश पासपोर्ट पे आएंगे, एज ए ब्रिटिश सिटीजन आएंगे। राना साहब को उन्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा। राना साहब तो ऐसी बातें करते हैं, इनके बचपना नहीं गया इनका। भाई ये सियासत में तड़ियां शड़ियां नहीं चलती, ये एक सीधी वाली बात लेंगे किसी को, इसका मतलब किसी के भी बच्चे आएंगे तो आप पकड़ लेंगे, तो हम सब सारा मुल्क आपका है, ऐसा नहीं होता। इन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए था। मुझे उनकी जो सीरत है उनको देखते हुए तकलीफ हुई है कि राना साहब को तो बड़ा संजीदा बयान देना चाहिए था कि आए, हमारे भी बच्चे हैं, वो आए, इसे रहे, हम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे। इससे चले कि जो इख्तिलाफात है उनकी शिद्दत कम होती है। जो आपने जुल्म कर लिया उस जुल्म की शिद्दत भी कम होगी। लोग कहेंगे नहीं जी ये बच्चों के लिए तो बड़े, तो इन्हें ये करनी चाहिए कि नफरत ना बढ़े लोगों की, लोगों की नफरत कम हो, लोगों का गुस्सा कम हो। अगर ये पकड़ेंगे तो एक नई चीज शुरू हो जाएगी। इसका मतलब इन्हें स्टेट से, अमन से कोई ऐसा नहीं है, तो ये है कि बदअमनी रहे। फिर पकड़ेंगे तो डेफिनेटली लोग बाहर निकलेंगे। वो इमरान खान के बेटे हैं, उनके लिए एक सेंटिमेंट्स है लोगों के डिफरेंट टाइप के, तो वो एक अजीब बात होगी। इन्हें नहीं करनी चाहिए, इन्हें अपना बयान बल्कि वापस लेना चाहिए कि मैंने ऐसे ही कह दिया था यार, नहीं वो हमारे बच्चे हैं, वो आए तो हम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे, हमारे तो बेटे हैं। पर ये इसलिए नहीं चाहिए था इन्हें इनका बयान। जी अच्छा सर, जिस तरीके से ये गैर मुल्की पाकिस्तानी है, जाहिर सी बात है गैर मुल्की शहरियत रखते हैं ये, और पाकिस्तानी तो ये है क्योंकि इनका बाप पाकिस्तान का वजीर आजम रहा है, तो ये सियासत से जुड़े मामलात में रुकावट डाल सकते हैं कोई? सियासी उनकी बात ही नहीं है, वो तो अपने वालिद के लिए रहा है, वो किसी पॉलिटिकल तहरीक का हिस्सा नहीं है। उनके साथ जो गैर सियासी और
एक आइन से भी हटके, कानून से भी हटके पर्सनल ड्रग लिया जा रहा है, वो तो इस सिलसिले में आ रहे हैं कि वो एजुकेशन का हिस्सा बनेंगे अपने बाप की रिहाई के लिए। अगर तो यह भी कोई अच्छी बात नहीं है। आपको पता है हमारे वजीर खजाना साहब पाकिस्तान के शहरी नहीं थे, उन्हें वजीर खजाना बनाया तब उनका ID कार्ड बना। तो ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि हम दूसरों पे ये आवाजें कसें और खुद हम ऐसी हों। बहुत से ऐसे लोग आए हैं, वजीर आजम बने हैं, जिनके पास शहरियत ही पाकिस्तानी नहीं थी, बाद में उन्हें वो आए तो उनको शहरियत मिली। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बड़े बड़े जराइम थे, वो जराइम उनके खत्म करके उन्हें वजीर बना दिया गया, किसी को वजीर आजम बना दिया गया। तो वो अगर आते तो मेरा ख्याल उनकी पाकिस्तानी शहरियत भी है, वो यहाँ होगी उनकी, मैंने पता नहीं किया वैसे, उनकी पाकिस्तानी शहरियत भी होगी। वैसे भी उन्हें इन हालात में कोई ऐसा नहीं करना चाहिए, करने के तो ऐसी मूव नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे मजीद नफरतें फैलें, जिससे मजीद प्रॉब्लम क्रिएट। तो सर जिस तरीके से अगर कासिम और सुलेमान जो हैं ये पाकिस्तान आते हैं, ठीक है, तो आप क्या समझते हैं इनकी जो है इधर आमद पाकिस्तान के ऊपर सियासत पे क्या असर डालेगी? कोई असर पड़ेगा स्पेशली PTI पे? जी, एक कहने की एक स्ट्रेंथ मिलेगी PTI वर्कर्स को, वोटर को और PTI को एज इट इज। क्योंकि जो इमरान खान का सामने फेस है ना, बेसिकली इस वक्त अगर देखें ना PTI में उनके अंदरूनी जो इख्तलाफात है ना, उसने बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है लीडरशिप की। और ये देखिए वो इस्लामाबाद में भी लीडरशिप भागी, वोटर खड़ा रहा, तो वोटर को बंदा चाहिए तो जो खड़ा रहे। अब डेफिनेटली उसकी बहनें, उसके बेटे हैं, वो तो अपने बाप की जो रिहाई की जदोजहद होगी तहरीक में, उसमें वो तो खड़े रहेंगे ना। तो इससे कहले कि जो ये तहरीक, इसको स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मिलेगी। अब यूं कहले कि 2 टाइम्स ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी उनके आने से, अगर वो आ जाते हैं और इस तहरीक का हिस्सा बनते हैं। बाकी गवर्नमेंट क्या करती है इसका मुझे नहीं पता। जी अच्छा सर, अगर कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आते हैं तो इनकी सिक्योरिटी और आईनी हैसियत क्या होगी? देखेंगे, अगर तो पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें सिक्योरिटी देना चाहिए। आईनी हैसियत तो अगर तो विजिटर आता है, वीजा लेके आता है, तो वो एक मेहमान के तौर पे आता है जी। मेहमान, और मेहमान की तहफ़्फ़ुज़, उसकी इज़्ज़त नमाज का तहफ़्फ़ुज़, जान का तहफ़्फ़ुज़ उन्हें ये मिलना चाहिए। अगर इंडियन लोग यहाँ आ सकते हैं बगैर वीजे के और वो एंजॉय कर सकते हैं, मुख्तलिफ शहरों में जा सकते हैं, तो मेरा ख्याल अगर वो आ रहे हैं, वीजा लेके आ रहे हैं, तो उन्हें प्रोटोकॉल ना दे, कम से कम उनकी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। ना सिक्योरिटी से कम से कम उन्हें तंग ना करें और उनके लिए परेशानी ना पैदा करें। और जो बात आपने की थी ना, आपने जमाई तो वो नहीं आने देते, बेसिकली उनके साथ बड़ा बुरा हुआ यहाँ। या उनके साथ वो अच्छा, उसका एक्सपीरियंस पाकिस्तानियों के और स्पेशली इस हुकूमत के हवाले से वो अच्छा नहीं है। इन्होंने बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं उस पर और बड़े बड़े अजीब अजीब चीजें की, बातें की हैं, तो वो इस हवाले से कह दिया कि पाकिस्तान ना जाए। और आपने बात की अमेरिका जाने की, डेफिनेटली इमरान खान एक बड़ा फेमस लीडर है, उसकी हर जगह के हर फोरम पे उसके ताल्लुकात हैं, तो वो लोगों से मिलेंगे, कांग्रेसमैन से मिलेंगे और अपने लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक बेहतर मूव बनाएंगे कि उधर से भी कुछ चीजें आ सकें। वो खतूत लिखवाएं या कोई बयानात आए या कोई उनका लेटर आए या कोई वो लोग कांग्रेसमैन कोई ऐसी मूव वहां चलाएं ताकि उनका यहाँ आने का जो है मकसद वो पूरा हो सके और उनके आने का मकसद डबल हो सके। मेरा यह है कि कोई पॉजिटिव आउटपुट निकल सके। और वो बड़े माकूल बंदे हैं, उनका कभी बयानात भी ऐसा नहीं सुने हमने को कोई ऐसी उनमें कोई चीज है। बड़े वेरी पॉजिटिव उनके बयानात दिए, बहुत कम बयानात देते हैं, बड़े पॉजिटिव उनके बयानात हैं। और मेरा एक मशवरा है मौजूदा गवर्नमेंट, कोई ऐसा व्यक्त ना दे, कोई ऐसी बात ना करें। अगर वो आते हैं तो अच्छा जेस्चर दे, ये इंटरनेशनल लेवल पे हमारी एक अच्छी पिक्चर जानी चाहिए, एक अच्छी तस्वीर जानी चाहिए, अच्छा इमेज बनना चाहिए कि नहीं भी जैसा भी था इमरान खान के साथ, वो उनके बेटे वहां से आए तो उनको कोई ऐसी तकलीफ नहीं दी जी। अच्छा सर, जिस तरीके से आपने कहा कि वो अमेरिका जाएंगे, वहाँ से खत आ जाएंगे, वहाँ से कुछ बयानात उनके आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो है इमरान खान के लिए शायद काफ़ी आसानी हो जाए, कासिम और सुलेमान के लिए आसानी हो जाए कि जो उनका मिशन है उसमें वो कामयाब हो जाए। आप मुझे ये बताइएगा कि वहाँ से बयानात आ जाते हैं, वहाँ से ख़त आ जाते हैं, क्या यहाँ पर पाकिस्तान में उनका कोई असर पड़ेगा? क्या इमरान खान की जितनी भी ये तंगियाँ तकलीफें हैं कम हो सकेंगी, जितनी दुश्वारियाँ उनको फेस करनी पड़ रही हैं? एक साइफर आता है, आपकी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, रजीम चेंज हो जाती है। अगर वहां से कोई ऐसी चीज आ जाए, कोई बयान आ जाए, कोई फोन आ जाए,
तो फोन कॉल आ जाए तो सारा कुछ ही चेंज हो जाएगा। ये तो कोई बात नहीं। लीडर से ये कह रहे हैं कि हम वेंटिलेटर पे और वेंटिलेटर अमेरिका के लगी है। जब हम वेंटिलेटर पे हमें यकीन दिया है कि हमारी अमेरिका ने मदद करनी है, तो फिर कैसे उनके बयान को नहीं माना जाएगा? मैं तो इनके रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं बात कर रहा। वैसे तो नहीं मानना चाहिए। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट बोलेगा, पाकिस्तान आजाद है, इंटर सियासत आजाद है, इदारे आजाद है किसी, क्योंकि हम मानते हैं। ख्वाजा आसिफ की बात कर रहा हूँ तो वेंटिलेटर पे है, वो वेंटिलेटर अमेरिका का है। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि ये जो हुकूमत है ये हाइब्रिड हुकूमत है, पाकिस्तानी जो इस टाइम है हाइब्रिड निजाम है। सॉरी, ये जी देखिए, ये उन्हें बयान नहीं देना चाहिए था। ये इन्वॉल्व कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ। वो कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा, ये एक्चुअल एक बड़े चालाक लोग हैं, ये कभी माफ नहीं करते। इनके पिछले बयान देख रहे हैं आर्मी के बारे में, इंतहाई कह ले के एंटी आर्मी इनके बयानात हैं। कभी इन्हें बुज़दिल कहा, कभी खून निचोड़ा, हड्डियों से गोदा निचोड़ दिया, कभी ये कि ये गई हमलों में ये इन्वॉल्व है, कभी दहशतगर्दी के हवाले से बड़े नारे लगाए। इनकी आर्मी के हवाले से पास तक सोच नहीं है, ये कभी उन्हें माफ नहीं करें। कोई ना, इन्हें क्या जो सिस्टम भी बड़ा अच्छा सिस्टम है, बड़ा अच्छा चल रहा है जी। आप कहते हैं कि जमहूरी निजाम है हमारा, हाइब्रिड तो आईनी सिस्टम ही नहीं है, ये तो आइन के खिलाफ है। इसका मतलब ये एस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ मिला रहे, कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट गैर आईनी काम कर रही है। नहीं भाई, इन्हें अपने जिम्मे लेना चाहिए। कम से कम आर्मी को, इदारों को इसमें इन्वॉल्व ना करें। इदारे हमारे बहुत प्यारे हैं, हमें इदारों से प्यार है, पूरी पब्लिक को इदारों से प्यार है। ये इदारों से दूर कर रहे हैं पब्लिक के, ऐसे बयान से इन्वॉल्व कर रहे हैं उन्हें, ताकि इनसे कोई बात ना आए, ये उनको साथ रखे। तो कसूर तो सारा इनका है, उनका क्या कसूर है? अगर रजीम चेंज इन्होंने की थी, एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी की थी, तो ये साथ रखते हैं। हाइब्रिड क्या कहते हैं ना कि उनको इन्वॉल्व करते साथ। जैसे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जी कि वो जो कर रहे हैं हम तो उनके इशारों पे चल रहे हैं, ऐसी कुछ बात है, जस्ट लफ्ज ऐसे नहीं है कि हम तो उनकी कह ले के चल रहे हैं। तो इसका मतलब सारी कौम पे ये डाल रहे हैं। इदारों पे ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्हें अपनी लेनी चाहिए जिम्मेदारी कि हमारी हुकूमत है, हम कर रहे हैं, हम जिम्मेदार हैं। कौन करते हैं सारे कामों को, अच्छे बुरे देखिए काम तो हो ही जाते हैं ना, गलतियां खुदाइयां साथ होती हैं, तो और करना चाहिए। जी, कैदी सियासी रहनुमा है जो जेल में बंद है, हुकूमत और इदारे इनके अहले खाना से राब्ते क्यों रोक रहे हैं? ना मिलने देते हैं, ना फोन पे बात करने देते हैं। इससे क्या हासिल हो जाएगा हुकूमत को भी और इदारों को भी? एक ड्रामा पैदा कर रहे हैं कि जो भी पकड़ा जाएगा उसको मिलने नहीं दिया जाएगा, तंग करते हैं। दूसरी बात, जो उनके साथ वहाँ रवैया रखा गया, वो कहते हैं बाहर ना आ जाए, लोगों को पता ना चल जाए। डेफिनेटली घर वाले मिलेंगे तो चीजें बाहर आएंगी, एक से दूसरे तीसरे चौथे, ना भी मीडिया पे आए तो ये जो डायरेक्ट कन्वर्सेशन अंदाज होती है तो इससे सामने आ जाएंगी। दूसरा, एक ड्रामा पैदा करते हैं, जो भी बोलेगा, जो भी बाहर निकलेगा उसको पकड़ के अंदर कर देंगे। सारा गलत है, ना आईनी है, ना कानूनी है, ना सियासी है, ना अखलाकी है। ये एक बात तो ये खौफ का शिकार है, मौजूदा हुकूमत खौफ का शिकार है, तो सारा खौफ में ऐसा कर रही है कि अगर हमारी हुकूमत खत्म हो गई तो बस फिर हम मारे जाएंगे। तो उसको दबाव देने के लिए सारी ये जो चाहते हैं वो तो हो जाता है, अपनी मनमानियां कर रहे हैं। ये तो फिर इस हुकूमत को खौफ किस चीज का है? फॉर्म 45 से 47 जो है वो आपके सामने है, लेकिन ये ना लंबा चलता नहीं होता ना। जितनी भी गैर आईनी गैर कानूनी चीजें होती हैं, गैर अखलाकी होती है, वो चलती नहीं है। कि ज्यादा देर सिस्टम चलेगा नहीं। देखिए, बहुत से ताकतवर लोग पहले आए, फरोन को देख ले, कुछ पता नहीं कितने 70,000 बच्चा मरवा दिया था उसने, क्या उसके रह गया वो जिंदा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये रहता नहीं सिस्टम। खौफ यही है कि सिस्टम ये चल नहीं सकता, कभी भी नहीं चल सकेगा। ये तो आज नहीं, कल, साल नहीं, 2 साल में खत्म हो जाएगा। इन्हें अपनी पॉलिटिकल वर्थ बनानी चाहिए, इन्हें अपना वोट बैंक बनाना चाहिए, इन्हें एक जो रवायात, पॉलिटिकल रवायात को रिवाज देना चाहिए, पॉलिटिकल रवायात को मजबूत करना चाहिए, आईन और कानून को मजबूत करना चाहिए, इनको अपनी मर्जी से डालना चाहिए। ये सारे फारग सरकारी सारे खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। ना ही हुकूमतें ऐसे चलती होती हैं। ये सारा इनको यही खौफ है, जो कर रहे हैं उसी फॉर्म में कर रहे हैं। इन्हें देखिए, एक पार्टी है, क्या है, उसे करने दे, अपने एहतियात करने दे, या रेट चलाने दे, क्या हो जाएगा? कितनी देर तक चलाएंगे? देखिए, एक वेग है ना, आएंगे वो एजुकेशन करेंगे, उनका एजुकेशन को सुनेंगे क्या मसला है, बैठ के बात करते हैं। ये क्या हम बैठते हैं? अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट की बात, जब आप बात कर ही नहीं रहे तो एस्टैब्लिशमेंट से ही होगी ना। जब आप कहते हैं जो हो रहा है हाइब्रिड सिस्टम है इसमें, और हाइब्रिड में तो डेफिनेटली आपने इन्वॉल्व कर लिया एस्टैब्लिशमेंट को। अब सारी बातें जैसे तो सारा
खुद को बचा रहे हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। जो कुछ करना है इन्होंने किया, इन्हीं के सर पे आना है। अगर हुकूमत खत्म हुई थी 22 में, तो ये इन्हीं का काम था। अदम इत्मीनान ये लेके आए थे, एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं लेके आई थी। अब अगर ये जो बना रहे हैं, अपने जजेस अपनी मर्जी के ला रहे हैं, आईनी बेंच बना रहे हैं, सारा कुछ मर्जी से कर रहे हैं, ना कि एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। ना लाए उन्हें एस्टेब्लिशमेंट का बैटरी तो रोल नहीं है ना। अगर वो कहते हैं तो ना करें उसकी बात। ये अपने किए हुए को एस्टेब्लिशमेंट में डाल रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। और ये एक्चुअली ये खिलाफ है शुरू से ही। ये हमारे सिक्योरिटी इदारों के ये खिलाफ रहे, इनकी कोई मोहब्बत नहीं रही इदारों से। आप इनके बयान सारे उठा के देख लें, आपको पता चलता है। अच्छा सर, कल जो है अली अमीन गंडापुर साहब, एक काफिला आया लाहौर में और उन्होंने पीटीआई की जानिब से एक इशाइया था, और इशाइया उसी के घर पे था, या आप उसी कारकुन का आप कह लें कि जिसने जो है पहले इस पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया था 9 मई के वाक़यात के बाद। अब उसी की तरफ ये इशाइया था। तो आप क्या समझते हैं कि ये पीटीआई भी किस नहज के ऊपर जा रही है? वो उन्हीं बंदों को दोबारा से इन्वॉल्व कर रहे हैं जो पहले ही पार्टी को खैराबाद कह चुके हैं? जैसे अगर तो हम थोड़ा तहम्मुल से देखें ना, पार्टी को तो मजबूरी की हालत में लोगों ने खैराबाद कहा, कोई खुशी से नहीं किया। आपको पता है देखे गए तो उन पे केसेस बन गए, 9 मई में गए, जिन्होंने बयान दिए वो 9 मई से बंद हो गए। तो ये तो एक खौफ था। अगर कुछ जैसे भी सियासत में लोग आते जाते रहते हैं, अगर कोई वापस आना चाहता है और पार्टी समझती है तो जो वो सिंसियर है, तो पार्टी उसे ले सकती है और शायद भी उसका कबूल कर सकती है। ये तो पार्टी के जो लीडरशिप है उनको उसके हवाले से है। और सियासत में कोई भी हद से आखिर बात नहीं होती। अगर कल मुखालफ होते हैं वो दोस्त बन जाते हैं, दोस्त है वो मुखालफ बन जाते, तो ऐसी कोई इसमें बात नहीं। अगर वो बंदा आ गया पार्टी में तो कोई ऐसी बात नहीं। मेरा सेटल कर लेना चाहिए। हाँ, तो साजिश से बचना चाहिए। अगर कोई साजिश हो तो उससे बचना चाहिए। और उनके काफिले को रोका नहीं गया, ये बड़ा अच्छा जेस्चर है। ऐसा ही होना चाहिए। क्या कर लिया उन्होंने आज? एक अच्छा करने की इमेज एक अच्छा गया है, अच्छा इमेज बिल्ड हुआ है कि पॉलिटिकली जो भी मूवमेंट है यही पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने कहा कि काफी खुशाइन था कि उनका काफिला जो है बगैर किसी दिक्कत के आया और बगैर किसी दिक्कत के चला भी गया, कोई रोक टोक नहीं हुई। तो क्या जो 5 अगस्त को ये जो पीटीआई की जानिब से एक एहतजाज की कॉल है, ये पूरी हो पाएगी? देखिए, एहतजाज तो डेफिनेटली होगा। वो तो वोटर ने करना है जी। वो तो सपोर्टर ने कर, वो वोटर देखिए पाकिस्तान वो उनके साथ है। वो तो एहतजाज अगर देखिए अपने घर के बाहर भी करते हैं, नहीं करने देते, ये सड़क शहर में करते हैं, तो एहतजाज से मुराद है कि आप इस सिस्टम के अगेंस्ट बात करें। आपको ये सिस्टम पसंद नहीं, आप चाहते हैं कि ये सिस्टम ना हो। एहतजाज से मुराद नहीं कि लाहौर के सेंट्रल हिस्से में आना है या वो इस्लामाबाद में जाके करना है। अगर एहतजाज से माने लिया जाए, एहतजाज ये है कि जब सिस्टम के खिलाफ बात की जाए या सिस्टम से राजी ना हुआ जाए, सिस्टम पे एलिगेशन लगाए जाए और लेके लोग कहें कि कानूनी और आईनी तौर पर ये गलत है, आईनी और वायाती तौर पर गलत हो और पहले गलत है, तो उनको एजुकेशन कर लेने देना चाहिए। उनमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। रुकावट करेंगे तो वो उनका वो गुस्सा नफरत में बढ़ता रहेगा। तो ये इसी तरह करने से जो टेम्परामेंट ना थोड़ा चेंज होता है, टेम्परेचर कम होता है, इसी तरह जो हीट वेव है वो कम होती है। अगर लोग बात कर लेंगे, बाहर निकलेंगे, उनकी बात सुन लें और अगर छोड़ भी दें इमरान खान को, मुझे एक बात बताएं, छोड़ दें, उन्हें क्या ठीक है आप जाए अदालत में, जो अदालत फैसला कर दिया और इंटरफेयर बिल्कुल ना करें, अच्छा फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा तो नहीं कि अपने सारे दबके ही लगाने हैं, डराना ही है लोगों को। आप कहें ठीक है जी, आए आप अदालतें इन्होंने सेट कर ली है अपने लिए। अब इन्हें क्या है, अब खौफ से निकल आना चाहिए। अब उन्हें कहेंगे ठीक है, अगर इमरान खान की आजादी अदालतें उन्हें आजाद कर रहा करती है तो हमें कोई इतराज नहीं है। उससे यकीन मानिएगा 50% तक ये जो एजुकेशन का सिलसिला है, 50% तक जो हीट बनी हुई है, जो बेस बनी हुई है सेंटिमेंट से लोगों को, वो मोर देन 50% कम हो जाएंगे। लोग कहेंगे कि ठीक है, अब इमरान खान जलसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? लोग तो आते रहते हैं, ना रोके उन्हें, इसी जलसे में ना रोके जाने दें, उससे क्या होगा? इनकी हुकूमत तो जितनी है उतनी रहनी है ना। क्या होगा उससे? ये सर ये सॉरी बेटा, ऐसा है कि इसमें आजादी होनी चाहिए। यही है कि आप अपने मुखालफों को आजादी से बात करने दें। अगर वो आईन और कानून के दायरे में करते हैं, एलिगेशन ना लगाएं।
ये झूठे मुकदमात ना करें, इससे आपकी बर्थ कमजोर होती है। बिल्कुल, और बहुत सियासी पार्टी को ऐसा करना ही नहीं चाहिए, अगर करेगी तो अपनी सियासत को दफनाएगी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुर्तज़ा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन के जरिए प्रोग्राम में मौजूद थे। बहुत इन्होंने खूबसूरत बात की कि जिस तरीके से ये गवर्नमेंट और इदारे कर रहे हैं, एक खौफ का इन्होंने एक सिलसिला सा बनाया हुआ है। जो अपोजिशन पार्टी है, जैसा कि जो सियासी रहनुमा हैं वो कैद में हैं, उनसे उनके घर वालों को राब्ते नहीं करने दिए जा रहे, मुलाकातें नहीं हो रही हैं। तो ये एक इन्होंने ऐसा सीन क्रिएट किया हुआ है जिसकी वजह से जो सिंपथीज हैं वो उनके साथ जाती हैं। अब जिस तरीके से जो डॉक्टर साहब ने कहा कि कल गंडापुर साहब आए, अपने काफिले के साथ आए, बगैर किसी रोक टोक के आए, क्या कर लिया उन्होंने, सिर्फ आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो चले गए। इसी तरीके से अब हर अपोजिशन जमात को एहतजाज का हक होता है, उनके पास राइट होता है कि वो ऐसी चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठा सकें। उनकी आवाज़ को दबाना, अगर वो आईनो कानून के दायरे में रहकर फिर कोई एहतजाज कुछ इस तरीके का कर रहे हैं तो फिर तो उनका राइट है। हाँ, अगर कानून से बाहर निकलते तो फिर उनको उनके ऊपर पकड़ जो है वो लाजिम है। तो अभी जो मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल है, जैसे कि कासिम और सुलेमान जो कि हमारे साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साहबजादे हैं, वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। उनकी वालिदा काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके हैं कि ये पाकिस्तान ना जाएं, जबकि फुप्पो उनकी कह रही हैं कि ये पाकिस्तान आएँ। और अमेरिका से भी उन्होंने कहा है कि ये अमेरिका जाएंगे, वहाँ पे आलमी सतह के ऊपर इस इश्यूज़ को हाईलाइट करेंगे। इसके अलावा हमने राना सनाउल्लाह साहब के जो एक उन्होंने एक प्रोग्राम में बात की, उसको डिस्कस किया कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो है यहाँ पे आएंगे ये तो उनको गिरफ्तारी हो सकती है, और गिरफ्तारी होगी तो फिर ये एक सियासी जमात बन के या सियासी कारकुन बन के उभर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल इंशाल्लाह फिर नए मेहमानों के साथ, नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।